अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आसिफ चांद यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। कुर्लुस उस्मान सीरीज़ की एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। जैसा कि उस्मान को कैसे पता चला कि सौची बे को कहां पकड़ा गया है और कहां है, और जब उस्मान बे उसे बचाने आएगा तो क्या सौची बे पहले ही मारा जाएगा। इसी तरह जैसे कि किस नंबर 31 में ये भी दिखाया गया कि दुमरुल अलप की मौत वाक़या हो जाती है, तो क्या ये बात सच साबित होगी। बॉम्सी बे ने उस्मान बे को वहां से फ्लाइटस से बचाने के बाद कबीले आएंगे तो अर्तुल गाजी को उस्मान बे के प्लान के बारे में बताएंगे। तो इस पर अर्तुल गाजी क्या करेगा। ट्रेलर में बाला खातून ने उस्मान को कबीले की उम्मीद कहा है और फिर कहा है कि मैं इस उम्मीद को जिंदा रखने के लिए कुछ भी करूंगी और मैं खुद इसकी दूसरी शादी करवाऊंगी। तो क्या ये मलहून खातून की सीरीज में शामिल होने की तरफ इशारा है। इन सब सवालात के जवाबात के साथ साथ कुमरुल अब्दाल का गेहातू के अड्डे पर पहुंचकर उसके साथ होने वाले वाकयात और मोंके और यालिक अरसलान का क्या मंसूबा है, तो इन सब के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। मगर इससे पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले बात करते हैं कि उस्मान बे को कैसे पता चला कि मोंके को कहाँ रखा गया है और सौची बे उनके जाल में फंस गया है। मेरे तजर्बे के मुताबिक उस्मान बे तक इस सारी सूरत हाल के बारे में जानकारी देने वाला दुमरुल अलप होगा, क्योंकि दुमरुल अलप को सीजन 2 में तुर्कुत बे के कुल्हाड़े के जौहर दिखाने के लिए खसूसी तौर पर इस किरदार पर ज्यादा तवज्जो हासिल रही है और फिर ये एक मजबूत सिपाहियों में से एक था। तो इससे ये नहीं लग रहा कि इस किरदार को ऐसे मामूली से वाक़े पर सीरीज को छोड़ना पड़ जाए। हमारे ख्याल में दुमरुल अलप नहीं मरेगा और सौची बे की खबर उस्मान बे तक पहुंचाने वाला दुमरुल अलप ही होगा। दरअसल मामला कुछ ऐसा होगा कि वहां इसको गार में मुर्दा समझकर बाहर ले जाएंगे, तो इस तरह वो वहां से सीधा उस्मान बे के पास आएगा। इसके अलावा दूसरी सूरत हाल में कुमरुल अब्दाल उस्मान बे को ये सारी मालूमात फराहम कर सकते हैं, या फिर सफ़ेद दाढ़ी वालों ने यालिक अरसलान का पीछा करके ये मालूमात हासिल करके उस्मान बे तक पहुंचाई हो। ताहम जब उस्मान बे वहां पहुंचेगा तब तक सौची बे नहीं मरेंगे। हो सकता है ऐसा भी हो कि वहां सौची बे मौजूद ना हो और सिर्फ दुमरुल अलप ही मौजूद हों। सौची बे के बारे में उम्मीद है कि वो अभी नहीं मारा जाएगा, क्योंकि अगर तारीख के लिहाज से देखें तो वो एक जंग के दौरान ही लड़ते हुए शहीद हुए। और जैसा कि बुज़दाक साहब ने अपने इंटरव्यू में बताया कि सीजन 2 में सौची बे को खास अहमियत हासिल होगी। तो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए तो यही लग रहा है कि अभी सौची बे नहीं मरेंगे। आप इसके बारे में क्या कहते हैं कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हमारे ख्याल में ये किरदार तुल अरसे तक दिखाया जाएगा। दूसरी तरफ बॉम्सी बे उस्मान बे को बचाने के बाद कबीले अर्तुल गाजी के पास पहुंचेंगे और उस्मान के हवाले से बताएंगे कि वो सौची बे को बचाने के लिए जा रहे हैं। तो इस पर अर्तुल गाजी गुस्सा होंगे और कहेंगे कि उसने मेरी नाफरमानी की है। तो इस पर बॉम्सी बे ये कहते हैं कि उस्मान बे ने जो किया वो नाफरमानी नहीं बल्कि सौची बे को बचाना है। तो इस पर अर्तुल गाजी का गुस्सा खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो इस सूरत हाल में सौची बे को बचाने के लिए नहीं जा सकते, क्योंकि वो कबीले को अकेला नहीं छोड़ सकते। दूसरी तरफ ट्रेलर में बाला खातून ने उस्मान की दूसरी शादी के वाज़ेह तौर पर आसार बताए हैं, तो हो सकता है अब बहुत जल्द हमें मलहून खातून का किरदार देखने को मिले, क्योंकि बाला खातून उस्मान बे को बच्चा नहीं दे सकती, तो इसलिए वो खुद ही उस्मान बे को फोर्स करेगी और शादी के लिए राजी करेगी। पहले तो उस्मान बे इस बात से इनकार करेंगे, लेकिन फिर सियासी मकासद के लिए उस्मान बे को ये बात माननी पड़ेगी और इस तरह उस्मान बे की दूसरी शादी सल्जूकी वजीर उमर अब्दुल अजीज की बेटी मलहून खातून से होगी। मलहून खातून की आमद उस वक्त होगी जब आयनुकुला और गेहातू के वाक़यात ख़त्म हो जाएंगे। मोंके और यालिक अरसलान के मंसूबे के मुताबिक मोंके एक जाल के जरिए अपने बाप को मरवाना चाहता है और उसकी जगह सरदार बनना चाहता है, तो इसके लिए वह यालिक अरसलान का साथ दे रहा है। इसके अलावा ट्रेलर में आयनुकुला ने यह कहा कि अब हम अर्तुल गाजी के दूसरे बेटे पर एक ड्रोने ख्वाब की तरह हमला आवर होंगे। दरअसल ये दूसरे बेटे गुंदोज बे की बात कर रहे हैं, जो कि किला कुलजा असार की निगरानी पर ममूर है। दरअसल आयनुकुला इस किले पर हमले की बात कर रहा है। पहले आयनुकुला गुंदोज बे को हर तरह से मनाने की कोशिश करेगा, लेकिन गुंदोज बे इस सूरत हाल के बावजूद किले की निगरानी की जिम्मेदारी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये जिम्मेदारी उसके बाबा अर्तुल गाजी ने दी है। अब लेना खातून और फ्लाइटस की बात करते हैं। हमारे ख्याल में लेना खातून सौची बे को धोखा नहीं देगी। इन दोनों के दरमियान ताल्लुक बचपन में एक साथ रहने की वजह से है, तो हो सकता है फ्लाइटस लेना खातून को मजबूर करके उससे गद्दारी का काम करवा सकता है। अब बात करते हैं कुमरुल अब्दाल और गेहातू की मुलाकात के बारे में, जो कि हम जानते हैं कि गेहातू आम आदमी से मुलाकात नहीं करता, तो यकीनन कुमरुल अब्दाल ने मोंके के बारे में बात की होगी, तो इस पर गेहातू की तवज्जो हासिल की हो और फिर गेहातू इसकी किसी बात से नाराज होगा और इस पर हमला करेगा, तो उस वक्त कुमरुल अब्दाल भी अपनी खुसूसी ताकत से हमला करेंगे और फिर वहां से चले जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।